हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही राजनीतिक विश्लेषक निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत आप सभी का हिंदी खबर में। शुरुआत सिद्धार्थ शर्मा जी मैं आपके साथ, क्या अनशन से करप्शन का जो आरोप यहाँ पर लगातार आम आदमी पार्टी के कई दिग्गजों पर लग रहा है, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, क्या वो खत्म हो जाएगा? देखिए, होता यह है कि हमारे यहाँ एक कहावत है, मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। हुआ ये है कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का हमेशा ये मानना है कि दिल्ली की जनता का हक की हमें सेवा करनी है, चाहे वो सार्वत्रिक शिक्षा हो, चाहे वो सार्वत्रिक स्वास्थ्य हो, चाहे महिलाओं को 1000 रुपए देने की बात हो, चाहे बिजली हो, चाहे बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा हो। तो ये काम जब हम कर रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल का ये मानना है कि सत्ता का मतलब होता है सेवा करने का माध्यम। दुर्भाग्य से भाजपा ने समझ लिया है कि सत्ता का मतलब है दूसरों को सजा देना। तो एक ऐसे मामले में अरविंद केजरीवाल को फर्जी केस में उन्होंने जेल किया है, जिसमें कि खुद उन्होंने पैसा 60 करोड़ रुपए शरद रेड्डी का दिल्ली शराब घोटाले का पैसा भाजपा के पास 60 करोड़ रुपए खुद पहुंच गया है। तो बरामदगी तो भाजपा के पास हुई है और आपने जबरदस्ती जेल में अरविंद केजरीवाल को डाला है। तो इसके खिलाफ लोगों का रोष है, और लोगों का जो रोष है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल ये सबके बावजूद अगर उन्होंने बंद भी करके रखा है, तो आपको पता है कि कुछ दिन पहले उन्होंने दिल्ली की पानी की समस्या के ऊपर कुछ बात की थी। उसका असर ये हुआ कि 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट तक ने दिल्ली जल बोर्ड को कहा कि पानी का फंड रिलीज कर दो। तो लोग ये देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल किसी भी परिस्थिति में, आप अगर उनके ऊपर किसी भी तरह की प्रताड़ना भी हो रही है तो वो जनता का काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भाजपा है जो कि खुद पैसा खा के दूसरों को फंसा रही है। मतलब आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता का साथ मिल रहा है, ये मोटा मोटा समझकर चलें। बिल्कुल बिल्कुल साथ मिल रहा है। आपके जो रिपोर्टर्स हैं वो ग्राउंड पर होंगे, वो देख के बताइए। ठीक है, डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर ठीक है, आम आदमी पार्टी का तो समझ में आता है क्योंकि पहले मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद है। ऐसे में संजय सिंह, हालांकि अब उनको यहाँ पर जमानत दे दी गई है, एक बड़ी राहत आम आदमी पार्टी के तौर पर। और ऐसे में चाहे अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अगर आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन करती है, सड़कों पर अपनी नाराजगी जताती है, उनका समझ में आता है, लेकिन बीजेपी क्यों लगातार प्रदर्शन कर रही है? बीजेपी आखिर क्या चाहती है? क्या इतनी जल्दी बीजेपी को कि दिल्ली की सरकार गिरा दे? देखिए रितु जी, इस समय जो दिल्ली में सरकार है आम आदमी पार्टी, उसके नेता पूरी तरह से झूठे वादे और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के चैंपियन बन चुके हैं। जैसे कि अभी आपने देखा, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता कह रहे थे, बात कर रहे थे, इनके हर बात जो है हर बात झूठी है, और ये इस बात को आप दिल्ली की जनता समझ चुकी है अच्छी तरह से। एक बात समझिए, जो आम आदमी पार्टी कभी भ्रष्टाचार को मिटाने की बात करती थी, भ्रष्टाचार मिटाने को सत्ता में आई, आज उसी आम आदमी पार्टी के नेता एक शराब घोटाले में जो आरोपी है, शराब घोटाले का जो मास्टरमाइंड है, उसको बचाने के लिए किस तरह से देखिए आप ढोंग कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको एक और बात बता दूं, आपके दर्शकों तक शायद ये बात पहुंचे। आज संजय सिंह को जो बेल दी है माननीय न्यायालय ने दी है, और उन्होंने कुछ सीमाएं रखी उसमें। आज संजय सिंह जी उस सीमाओं को लांघने का काम कर रहे हैं। कल को यदि संजय सिंह की बेल रद्द हो जाए तो ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आपके यहाँ बैठे, इनसे पूछ लीजिए, कहीं लोकतंत्र खतरे में तो नजर नहीं आ जाएगा इनको? ये पूछ लीजिए इनसे, स्पष्ट करा लीजिए आज ही। क्योंकि जब संजय सिंह को बेल दी गई थी तो उसमें कुछ सीमाएं रखी गई थी कि भाई ये ऐसा है, ये काम नहीं करेंगे आप। और आज संजय सिंह जो है कोर्ट की जो सीमाएं हैं उनको लांघने का काम कर रहे हैं। ठीक है, कोर्ट उसका पूरी तरह से अब जो भी आने वाले समय में होगा, जो उल्लंघन यहाँ पर किया जा रहा है, वो कोर्ट अपने हिसाब से यहाँ पर डिसीजन लेगा। लेकिन सर बात अभी भी यहीं पर अटकी हुई है कि ठीक है संजय सिंह को जमानत दे दी गई, लेकिन बीजेपी क्यों प्रदर्शन कर रही है? बीजेपी को इतनी जल्दी क्या है कि दिल्ली की सरकार गिर जाए? सरकार नहीं, देखिए हम जो है पूरी तरह से सत्य के साथ, सच के साथ जो होता है उसको जनता पूछती है, कोई भी हो। मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, देखिए शायद आपको दिख रही होगी, तो मैं आपको देखिए थोड़ा, ये देखिए, ये अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचारी को मिटाने के लिए आंदोलन करता हूं। देखिए नहीं सर, अब ऐसे वीडियो दिखाकर आप अपनी बातों को यहाँ पर किसी भी तरह का ना तर्क रख पाएंगे ना तथ्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी कहा जाता है कि भ्रष्टाचार मुक्त होगा, लेकिन आपकी पार्टी में भी अगर यहाँ पर देखा जाए, जिसको जरिए आप लोगों को वॉशिंग मशीन का टैग दिया गया है, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो, अजीत पवार हो, कई ऐसे नाम है जो लगातार विपक्ष गिना रहा है। वह वो बेशक से अलग बात है कि वो बीजेपी में शामिल हुए, अब वो उनके दाग धुल चुके हैं, वो पाक साफ हो चुके हैं। देखिए रितु जी, जो आपने बात पूछी है, सवाल पूछा है, उसका जवाब मैं दे दूंगा आपको। जो भी बीजेपी में आए हैं, जब उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं था।
और उनको जो क्लीन चिट दिया कोर्ट ने दी है, बीजेपी ने क्लीन चिट नहीं जब दी है। बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की तब उन पर आरोप नहीं था, लेकिन जब तक वो दूसरी पार्टी में थे तब तक आप लोगों ही जनसभा के दौरान कई बातों का जिक्र किया करते थे। ठीक है सर, लौटूंगे हमारे आपके पास। संजय बगड़िया जी, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, चूंकि देखिए लगातार आप लोग आम आदमी पार्टी का ही समर्थन कर रहे हैं, ऐसे में आप लोगों का कहना है कि भैया ठीक है भ्रष्टाचारी है तो फिर जेल में जाएंगे, लेकिन आगे जो भी स्थिति है अभी चुनाव से पहले इस तरह से गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी। जबकि ये कांग्रेस पार्टी को बखूबी याद होगा कि कांग्रेस पार्टी ही वो वाली सबसे बड़ी पार्टी है जिसने इस तरह के घोटाले को उजागर करने की कोशिश की थी। ऐसे में पहला रिएक्शन आपका ये कि क्या आज आम आदमी पार्टी के सामूहिक उपवास के दौरान इस प्रदर्शन में कांग्रेस पार्टी ने भी हिस्सा लिया? देना चाहूंगा कि आपने स्वयं कहा कि हमने कहा किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो जो न्यायिक प्रक्रिया है उससे उसको गुजरना पड़ेगा। और यहाँ तक ये भी ठीक है कि सबसे पहले हमने ही ये प्रश्न उठाया था कि ये जो नई एक्साइज पॉलिसी आई है, शराब नीति आई है, इसमें कहीं खामियां है, कुछ तकलीफ है, इसकी जांच की जाए और उसके आधार पर इसकी जांच हो रही है। प्रश्न ये है, और आपने उसके साथ ये प्रश्न जोड़ा कि क्या अरविंद केजरीवाल जी की जो गिरफ्तारी है आप इसको सही मानते हैं क्या? नहीं सर, मैंने ये नहीं पूछा सही मानते हैं या नहीं मानते। मेरा सवाल बस इतना सा है कि आज आम आदमी पार्टी की तरफ से जो सामूहिक उपवास ये किया जा रहा है, जो प्रदर्शन किया जा रहा है, उसमें कांग्रेस पार्टी ने भी हिस्सा लिया या नहीं? देखिए, वो तो आपके रिपोर्टर ग्राउंड पे हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं उस बात में हिस्सा लिया या नहीं लिया। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, आम आदमी पार्टी और हम इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा हैं, तो निश्चित रूप से हमारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समर्थन आम आदमी पार्टी के साथ है। प्रश्न यहाँ तक है, ये जो लोकतंत्र की हत्या बार बार जब हम कह रहे हैं, निश्चित रूप से लोकतंत्र की हत्या का जीता जागता सबूत है। किसी भी तरीके की लोकतांत्रिक जो भी लोकतंत्र में अधिकार हैं, धरना करने का, प्रदर्शन करने का, उपवास करने का, अगर उसके खिलाफ ये बात कही जाती है कि ये इनकी गलत है जी, ये उपवास नहीं होना चाहिए, पश्चाताप होना चाहिए, ये सब एक लोकतांत्रिक प्रणालियों को ध्वस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। और आम आदमी पार्टी के साथ या इंडिया गठबंधन का जो हमारा मूलभूत आधार था इंडिया गठबंधन बनाने का, वो यही था कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, निश्चित रूप से हो रही है। आरोपित हैं वो, आरोप चलेगा, न्यायालय में जो भी उसके कार्य होंगे न्यायालय अपनी प्रक्रिया करेगा। परंतु जिस प्रकार से गिरफ्तारी की गई है उसके खिलाफ अगर उनकी पार्टी प्रदर्शन करती है तो उससे भारतीय जनता पार्टी को क्या ऐतराज होना चाहिए? अब भारतीय जनता पार्टी भी तो प्रदर्शन कर रही है कि शराब घोटाला। आप मुझे बताइए, आप सत्ता में है, न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, फिर आपको प्रदर्शन करने की क्या आवश्यकता है? इनका तो ये हमारा जो रोष है वो ये है कि एक गलत तरीके से, अलोकतांत्रिक तरीके से टाइमिंग के ऊपर सवाल है कि इस वक्त जो मुकदमा पिछले 2 साल से चल रहा था, ऐसा क्या आफत आ गई थी कि उनको अचानक गिरफ्तार करना पड़ा? उसी के खिलाफ तो बात हो रही है। ये तो बात हो ही नहीं रही है कि ये आरोपित हैं या नहीं है, ये कसूरवार हैं या नहीं है, घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है, वो तो न्यायालय तय करेगी ना जी। परंतु जिस प्रकार से ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसी के लिए हम सब लोग इकट्ठे हैं। और निश्चित रूप से ठीक है, इंडिया गठबंधन के तमाम दल इस वक्त आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है सर, निरंजन पोद्दार जी, मैं आपका रुख करते हुए, सर आपने तीनों पैनलिस्ट का यहाँ पर रिएक्शन सुना, अलग अलग तरह के रिएक्शन। बीजेपी निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अब दोनों ही एक साथ और एकजुटता दिखा रही है। न सिर्फ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बल्कि इंडिया गठबंधन के जो तमाम दल है वो भी दिखा रहे हैं। लेकिन सर बार बार सिर्फ लोकतंत्र की हत्या और तानाशाही का जिक्र किया जाता है। आपका ओपिनियन क्या कहता है, आपका नजरिया क्या कहता है? क्या वाकई में लोकतंत्र की हत्या हो रही है? और तानाशाही जो आरोप लगातार बीजेपी पर मढ़ा जाता है, वो तानाशाही क्या अभी भारत में अपने देश में देखने को मिल पा रही है? रितु जी, सबसे पहले तो आप ये देखिए, जिस तानाशाही की बात कर रहे हैं वो लोग जो तानाशाही के बारे में बोल रहे हैं, वो सारे दिन टेलीविजन पे बैठ करके उसी प्रधानमंत्री को और उसी सरकार को गरियाते हैं और तानाशाही बताते हैं। तानाशाही क्या होती है अगर ये देखना हो तो जहां पे तानाशाही है, यानी कि जहां पे आप ये समझ लीजिए प्रजातंत्र नहीं है और जहां पे जो लोग तानाशाह बैठे हुए हैं, आप किम जोंग उनके नॉर्थ कोरिया में जाकर के कुछ बोल करके दिखाइए, पता चलेगा तानाशाही क्या होती है। तानाशाही देखनी होती है तो 1977 के अंदर जब इमरजेंसी लगी थी, तब तमाम मीडिया पे तमाम अखबारों के ऊपर पहरे बिठा दिए गए थे और तमाम जो लोग उस टाइम कोई भी आवाज उठाता था उसको उठा करके जेल में डाल दिया जाता था। तानाशाही, उस टाइम के लोगों को पूछिए तानाशाही क्या होती है। अब यहाँ पे जिस तरीके से जो चर्चाएं हो रही है, देखिए रितु जी, निश्चित रूप से एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि अन्ना हजारे के जो कहते थे हम अन्ना के सिपाही हैं,
उन और जो जो उस टाइम सात्विकता की बात करते थे, उन्होंने देखिए आर्थिक घोटाला हुआ नहीं हुआ, लेकिन एक चीज तो तय है ना, एक के ऊपर एक फ्री दिल्ली के अंदर मिली ना, दिल्ली के अंदर 826 ठेके गली गली में ठेके खुले ना, वहां पे टेट्रा पैक 15 रुपए का पैक, 30 रुपए का पैक, रेडीमेड पैक, यानी कि आप जाइए 32 रुपए दीजिए और रेडीमेड, आपको कहीं कोई पानी की जरूरत नहीं, कहीं किसी और चीज की जरूरत नहीं, आप दारू पी लीजिए, रोड पे चलते चलते दारू पी लीजिए। तो कहने का मतलब क्या है कि जो सात्विकता की बात करते थे, जो स्वराज की बात करते थे, जो स्वराज की बात करके और देश सत्ता के अंदर आए थे, क्या उन्होंने दिल्ली को दारू में डुबोने की नीति नहीं बना दी थी? जो दारू नीति थी वो क्या थी? दिल्ली को दारू में डूबने वाली नीति नहीं थी। अब रही बात, देखिए जिस तरीके से घोटाले की बात करते हैं, अगर पार्थ चटर्जी की मैं अगर बात करूं, यहाँ पे पश्चिम बंगाल के जो शिक्षा घोटाला था या शिक्षा मंत्री थे पार्थ चटर्जी, जब तक 1.25 साल तक उनके पास वो पैसों का पहाड़ नहीं बना था, उस टाइम तक ममता बनर्जी जी भी उनके लिए ऐसे ही छाती से लगा करके खड़ी हुई थी। वो कहती थी नहीं भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल राइवलरी कर रही है या पॉलिटिकल वेंडेटा के साथ काम कर रही है, लेकिन जिस दिन वहां पे वो नोटों का पहाड़ मिल गया, अब ये कहते हैं कि जी 1 रुपए की रिकवरी नहीं हुई। मुझे एक बात बताइए, जिस बस के अंदर कोई जेब कतरा जेब काटता है, उसके बाद में वो जेब काटे हुए पैसे या जेब जो चुराई हुई चीज अपनी जेब में रखता है क्या? अपने साथी को देकर के वो तो उतर जाता है बस से पहले ही, और लोग पकड़ते जब तलाशी लेते हैं कुछ नहीं मिलता, फिर वो कहता है मेरे को इनोसेंट है। और सबसे बड़ी बात, दुर्भाग्य इस बात का ये है कि 2012 के अंदर रामलीला मैदान के अंदर एक जिसको कहते हैं भ्रष्टाचार निवारण आंदोलन के तहत एक ऐसा संगठन, एक ऐसी पार्टी तैयार हुई, मैं कहूं कि हरिश्चंद्र सेल्फ सर्टिफिकेशन वाली पार्टी, यानी कि शीला दीक्षित चोर है, कलमाड़ी चोर है, कमलनाथ चोर है, संदीप दीक्षित चोर है, सोनिया गांधी का नाम भी था सर कि सोनिया गांधी को जेल में डालो, हिरासत में लो, पूछताछ करो, सारा भ्रष्टाचार सबके सामने आ जाएगा। सुनिए नितिन गडकरी चोर है, मतलब हमने सर्टिफिकेट दे दिया, वो चोर है, उनको उठा करके जेल में बंद कर दीजिए। आज उनको वो सारे के सारे इनकी कोर्ट से बरी हो गए, और आज जो चोर हैं वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी वाले, और इनकी तरफ से हमने जितेंद्र तोमर की जांच करवा ली जी, वो बिल्कुल ओके, हमने जो है सोमनाथ भारती की जांच करवा ली, हमने संदीप कुमार की जांच करवा ली, हमने फलाने की जांच करवा ली, और हमने ताहिर हुसैन की जांच करवा ली, वो बिल्कुल उनका कोई कसूर नहीं है, उनका खामखा भारतीय जनता पार्टी। अरे भाई, क्या आप हरिश्चंद्र सत्यवादी पार्टी के सर्टिफिकेशन से आए हैं क्या कि जिसको आप सर्टिफिकेट दे देंगे उसको उठा करके जेल में डाल दो? फिर तो ये कोर्ट, न्यायालय, वकील, ये सब कुछ बंद करके और केवल इनसे सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए। भाई कौन चोर है, कौन साहूकार है, जिसको ये कहें उसको उठा करके जेल में डाल दो, जिसको ये कहें उसको खुला छोड़ दो। क्या मजाक बना रखा है देश का। ठीक है, एक बार फिर से सिद्धार्थ शर्मा जी आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए लगातार बीजेपी आप लोगों पर प्रेशर बना रही है, और न सिर्फ प्रेशर बल्कि वो लगातार प्रदर्शन कर रही है, सड़कों पर उतर रही है, दिल्ली की जनता को भी कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, महज इस बात से कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक समय में ये कहा था कि अगर एक भ्रष्टाचार का आरोप भी लग जाता है तो खुद वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन ये आदर्श जिसका वो अब खुद उल्लंघन कर रहे हैं, ये आदर्श दूसरी पार्टियों के लिए था, अब वो इस्तीफा नहीं दे रहे। जब बात मनीष सिसोदिया की थी, सत्येंद्र जैन की थी, तब उन्होंने तुरंत इस्तीफा ले लिया, लेकिन जब अपनी बारी आई तो अब वो पूरी तरह से मुकर रहे हैं कि नहीं भाई, हम तो जेल से सरकार चलाएंगे। बहुत अच्छा लगता है जब हमारे कार्यक्रम में जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो भाजपा को तो नापते हैं कानून के आधार पे और आम आदमी पार्टी को नापते हैं नैतिकता के आधार पे। भाजपा के लिए बृजभूषण शरण सिंह का उस भाजपा में रहना जिसमें लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो बहुत बड़ी नैतिकता है। भाजपा में टेनी जी का रहना, सिद्धार्थ शर्मा जी, देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर तो सर राजनीति में चलता ही रहता है, लेकिन माफी के साथ सिर्फ समय की भी, क्योंकि मेरे पास कमी है, कुछ ऐसे सवाल जो दिल्ली की जनता तक पहुंचने बेहद लाजमी हो जाते हैं, जरूरी हो जाते हैं, तो मैं चाहूंगी सिर्फ आप सवालों का जवाब दीजिए। जी, सवाल का जवाब सीधा सा है कि भाजपा अगर बहुत ज्यादा चरित्र की बात करती है तो चाल चरित्र और चेहरा में भाजपा के ऊपर सवाल उठ जाता है कि 60 करोड़ रुपया भाजपा के दिल्ली शराब घोटाला का तो भाजपा के पास पहुंचा हुआ है, तो आपने तो अरविंद केजरीवाल को जबरदस्ती जेल में डाला है, वो आदमी फिर भी काम कर रहा है, इसीलिए दिल्ली की जनता उसके समर्थन में खड़ी है। क्योंकि रामायण में कहा गया है, परहेज सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सब नहीं अजमाई। और भाजपा सीधे सीधे हुआ यह है कि जिस दिन इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात बाहर आई उस दिन देश को मालूम पड़ गया कि भाजपा भ्रष्टाचारी पार्टी है। अरविंद केजरीवाल को जिस दिन इन्होंने जेल में डाला देश को पता लग गया कि भ्रष्टाचारी पार्टी है। भाजपा के ऊपर अरविंद केजरीवाल उड़ता तीर पड़ गए हैं, बस इतनी सीधी सी बात है। भाजपा को भी पता है, सब लोगों को पता है। तो अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, आप ये बताइए।
ब्रिजभूषण शरण सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया। नहीं सर, अभी अरविंद केजरीवाल की बात हो रही है ना, अभी अरविंद केजरीवाल की बात हो रही है। अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे ये बताइए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने खुद ये बयान दिया था ना कि अगर कोई भी एक आरोप लग जाता है भ्रष्टाचार का तो मैं खुद अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। देंगे या नहीं ये बताइए। वही मैं कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल ने तो संविधान की शपथ ली है, संविधान में कहीं पर दिखा दीजिए कि आप जो लेकिन संविधान की शपथ लेने के बाद ही, संविधान की शपथ लेने के बाद ही या तो ये या तो नहीं ठीक है अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, ठीक है मान लिया। सर सुनिए, भाजपा किसी को जबरदस्ती अनैतिकता से जेल में डाल दे वो तो कानून है, तो फिर नहीं सर वही कानून, वही नैतिकता, वही शुचिता, उसी के आधार पर मैं आपसे भी सवाल पूछ रही हूँ और बीजेपी से भी सवाल पूछूंगी। लेकिन अभी सवाल आपसे बस इतना है कि अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देंगे। आपकी जो अभी तक रिएक्शन सामने आया उसे मैं मना समझूं कि नहीं वो इस्तीफा नहीं देंगे। भाजपा के साथ दिक्कत यह है कि रावण की तरह। सर अभी मैं आम आदमी पार्टी का परसेप्शन जानने की कोशिश कर रही हूँ। आम आदमी पार्टी का परसेप्शन क्या है सर? इतना समय नहीं है मेरे पास। नहीं, आप आम आदमी पार्टी का ओपिनियन दीजिए। सर अगर आप रामायण महाभारत का जिक्र करेंगे तो बहुत समय हो जाएगा। अभी महज इस बात का जवाब दीजिए कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे या नहीं। अरविंद केजरीवाल संवैधानिक शपथ लिए हुए, जो संविधान कहता है वही। तो मतलब ये मानकर चला जाए आम आदमी पार्टी ने जो बयान दिया था, अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो बयान दिया था, ये आदर्श दूसरी पार्टियों के नेताओं के लिए है, अपनी पार्टी के नेताओं के लिए नहीं है। तो भाजपा ने जो भाषण दिया था उसका क्या? ठीक है, अभी बात किसकी हो रही है? अभी बात किसकी हो रही है? आम आदमी पार्टी के भाषण की। अभी बात किसकी हो रही है? आम आदमी पार्टी के बयानों की। अभी महज मैं आपसे आम आदमी पार्टी का जिक्र कर रही हूँ। भाजपा के लिए कोई नैतिकता नहीं सर, अगर आप इस तरह से चिल्लाकर बात करेंगे तो चर्चा नहीं हो पाएगी। आपसे महज जो सवाल पूछा जा रहा है उस सवाल का जवाब दीजिए। अगर नहीं है तो सीधा सीधा बोल दीजिए भाई नहीं है मेरे पास सवाल का जवाब। क्यों चर्चा को फिर बेवजह आगे बढ़ाना? अरविंद केजरीवाल रितु जी भारत के संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ठीक है। अवधेश उपाध्याय जी आपका रुख करते हुए, चाहे संविधान की शपथ अरविंद केजरीवाल ने ली थी, चाहे आप प्रदर्शन कीजिए, सड़कों पर उतरिए, संसद में चिल्लाइए या कुछ भी कीजिए, अरविंद केजरीवाल जेल से 5 साल का कार्यकाल हमेशा ही पूरा करेंगे। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अवधेश जी बिल्कुल करेंगे। रितु जी आवाज आ रही है? अवधेश उपाध्याय जी आवाज पहुंच रही है अब तक? हाँ भाई कुछ जोर तो कट कैसे गया फोन हमारा। अवधेश जी आवाज पहुंच रही है? बोल रहा हूँ डिबेट चल रही है ना। ठीक है, अवधेश जी से फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा, एक बार फिर से साधने की कोशिश करेंगे। निरंजन पोदार जी अपनी बात रखिए सर आप। रितु जी बड़ा आश्चर्य नहीं लगता आपको कि 90 लाख वोटों से बना हुआ मुख्यमंत्री संविधान की शपथ भी लेता है और वो संवैधानिक पद भी है, जनता का चुना हुआ मुख्यमंत्री भी है, लेकिन 24 करोड़ लोगों के द्वारा चुना हुआ प्रधानमंत्री बेवकूफ है, गालीबाज है, वो चौथी पास राजा है। 24 करोड़ जनता के द्वारा चुना हुआ प्रधानमंत्री, उसने संविधान की शपथ भी नहीं ली, वो तोप तमंचे तलवारों के दम पे आकर के प्रधानमंत्री बन गया। क्या बेशर्मी की बातें की जाती है यहाँ पे। और जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं, मुझे एक बात बताइए कि घोटाले के अंदर जेल जाए अरविंद केजरीवाल जी और इस्तीफा दे दें भारतीय जनता पार्टी की, ये बात करते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह की। ये कहते हैं कि केजरीवाल जी को तो जेल जाने के बाद में भी इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, ब्रजभूषण सिंह के ऊपर आरोप लगते हैं। ठीक है निरंजन पोदार जी, समय की कमी है मेरे पास। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी, सीधा सवाल आपसे कि जेल से ही 5 साल का जो कार्यकाल है वो अरविंद केजरीवाल पूरा करेंगे, सरकार जेल से ही चलेगी? अवधेश उपाध्याय जी आवाज पहुंच रही है सर आप तक? चलिए फिलहाल उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। एक बार आखिरी रिएक्शन संजय पगड़िया जी मैं आपका लेना चाहूंगी, क्योंकि देखिए तमाम तरह की बातें यहाँ पर की जा रही है और ऐसे में जाहिर तौर पर कानून में ये नहीं है कि अरविंद केजरीवाल पर जब तक आरोप यहाँ पर लग नहीं जाते तब तक वो जेल से सरकार चलाएंगे। लेकिन आगे क्या समझा जाए, कांग्रेस का स्टैंड किस तरह से क्लियर रहने वाला है? क्या कांग्रेस पूरी तरह से आम आदमी पार्टी पर समर्पित रहेगी आने वाले समय में? देखिए रितु जी, मैंने पहले भी कहा प्रश्न आम आदमी पार्टी का नहीं है, प्रश्न इंडिया गठबंधन का है। इंडिया गठबंधन का वो भी एक घटक दल है, हम भी एक घटक दल है। ठीक है। और जो गठबंधन में जो भी निर्णय होगा वो सामूहिक रूप से निर्णय होगा। एक ठीक है। दूसरी बात जो बार बार ये कही जा रही है, बार बार एक बात की जा रही है, नैतिकता की दुहाई दी जा रही है। मैं समझता हूँ रितु जी, मैं समझता हूँ नैतिकता व्यक्तिगत प्रश्न है जी। निश्चित रूप से नैतिकता के आधार पर केजरीवाल जी आए थे,
और उसकी जिम्मेवारी, नैतिकता की जिम्मेवारी केजरीवाल जी के ऊपर है। बिल्कुल सर, और जिस नैतिकता की दुहाई तमाम जो सियासत दल दे रहे इस वक्त राजनीति दे रही है, ऐसे मुझे मेरा खुद पर्सनली ओपिनियन है कि नैतिकता राजनीति में तो नहीं बची हुई है, तो कम से कम जो सियासतदान है वो नैतिकता का तो जिक्र छोड़ दे और इसकी दुहाई ना दे। बहरहाल समय की कमी है, चर्चा को यहीं खत्म करना होगा। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, उसके लिए बहुत शुक्रिया। अब आने वाले समय में किस तरह की स्थिति देखने को मिलेगी देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब उपवास के जरिए जो नाराजगी जाहिर की गई है वो किस तरह से दिल्ली की सियासत चरम पर देखने को मिलेगी आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार। दौर बदल जाते हैं।